Hello बच्चों, let's read this question. The question says, on which of the following Dobereiner's triad law is not applicable? And the options are chlorine, bromine, iodine, calcium, strontium, boron, fluorine, chlorine, bromine and lithium, sodium, potassium. अभी अगर हम की कॉन्सेप्ट की बात करें तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जो डोबराइनर का लॉ ऑफ ट्रायड्स था उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, डोबराइनर ने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए थे बहुत सारे, और जो एक ग्रुप था जिसमें तीन एलिमेंट्स है उन तीनों एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटीज थी, और जो ग्रुप था उसमें जो मिडिल वाला एलिमेंट था उसका जो एटॉमिक मास था वो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मासेस का एवरेज था. द एवरेज ऑफ एटॉमिक masses of first and third element of a triad is equal to atomic mass of the middle element. अभी अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें तो क्या गिवन है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मासेस का एवरेज होना चाहिए. अभी क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5 प्लस आयोडीन का एटॉमिक मास कितना होता है 126.9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा 81.2. और जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास होता है वो भी कितना होता है अप्रोक्स 81 के ही इक्वल होता है. तो ये क्या होगा, ये लॉ ऑफ ट्रायड के लिए एप्लीकेबल होगा. अभी सेकेंड ऑप्शन में क्या गिवन है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बोरोन. तो लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास है वो कैल्शियम और बोरोन के एटॉमिक मासेस का एवरेज होना चाहिए. कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40.11 प्लस बोरोन का एटॉमिक मास कितना होता है अप्रोक्स 11 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से हमारे पास कितना आएगा 25. लेकिन जो स्ट्रोंशियम का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 87.6, तो ये क्या होगा, ये लॉ ऑफ ट्रायड के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा. अभी हमें थर्ड ऑप्शन में क्या गिवन है, फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, जो क्लोरीन का एटॉमिक मास है वो इन दोनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज होना चाहिए. अब फ्लोरीन का एटॉमिक मास कितना है 18.9 प्लस ब्रोमीन का एटॉमिक मास कितना होता है 81.2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 50.05. लेकिन जो क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 35.5, तो ये ग्रुप भी क्या होगा एप्लीकेबल नहीं होगा लॉ ऑफ ट्रायड के लिए. अभी अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो क्या गिवन है, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. तो लॉ ऑफ ट्रायड के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, सोडियम का जो एटॉमिक वेट है वो इन दोनों के एटॉमिक वेट्स का एवरेज होना चाहिए. अभी लिथियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 6.94 प्लस पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना होता है अप्रोक्स 39 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से कितना आ जाएगा 23. जो सोडियम का एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है 23 ही होता है. तो ये क्या होगा, ये एप्लीकेबल होगा लॉ ऑफ ट्रायड के लिए. तो जो दो ग्रुप एप्लीकेबल नहीं होंगे वो कौन से होंगे, एक कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बोरोन का, और एक फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन का. So the final answer is calcium, strontium and boron, which is option B, and fluorine, chlorine, bromine, which is option C. Hope you understood it well. Best of luck.